इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश इन दिनों तूफ़ान की जद में है। यहाँ पर 56 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी व सारी है। ऐसे हालात में यहाँ की सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ जाता है। ऐसे हालात में अब तक मरने वालों की तादाद 76 से तजावुज़ कर चुकी है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग में 13 अफराद जो दबकर हलाक हुए हैं, उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया है। अब ये तूफ़ान किस कदर भयानक रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। बरसते पानी का शोर साफ सुनाई दे रहा है। इसकी कान फाड़ आवाज़ ने एक चिंगाड़ की सूरत में हज़ारों बल्कि लाखों अफराद के अवसान ख़ता कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़े पानी की सरकश मौजों के नरखे में बेबसी की तस्वीर बने रहे। अगर हम जून से अगस्त तक का जायज़ा लें तो हमें ये ज़रूर पता चलेगा कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे देश हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों देहातों में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई मुकामात पर हुई मूसलाधार बारिश ने खड़ी फसलों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। तेज़ आंधी के साथ अब्र रहमत बरसी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश के बेशतर इलाक़ों में दरख्त जड़ से उखड़ गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इस तूफ़ानी बारिशों ने हिमाचल प्रदेश के बाशिंदों की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। सैलाब ज़दा घरों और गलियों, दरियाओं के करीब रिहाइश पजीर मुताद्दिद मुर्दे बहने लगे हैं। नालियों में फंसे मुर्दों की वजह से वबाई अमराज के फैलने का ख़दशा है। मज़ीद ये कि कच्ची आबादियों में छतों का गिरना इंतहाई आम है, जो पसमानदा तबक़ात के लिए ख़तरे को मज़ीद बढ़ाता है। हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कालका शिमला रेलवे लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा है। पटरियों के नीचे से मिट्टी ढलकर ज़मीन पर आ गिरी है और ट्रैक का बड़ा हिस्सा हवा में मुअल्लिक़ होकर रह गया है। ये रियासत सयाहों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह मानी जाती है। जहां के पहाड़ों पर से रेल गुज़रती है तो ट्रेन में बैठे मुसाफिर खूबसूरत मनाजिर को ट्रेन की खिड़कियों में बैठे अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं। यहाँ तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लरसते पहाड़, बिफरते दरिया, कड़कती बिजलियों ने अवाम के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। हर तरफ यहाँ पानी ही पानी नज़र आ जाता है। पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर गिरने लगे हैं। पहाड़ों से गिरती मिट्टी ने सड़कों को जाम कर दिया है। तेज़ व तुंद हवाओं ने दरख्तों को लम्हों में जड़ से उखड़ जाने पर मजबूर कर दिया है। इन दरख्तों के साए में पार्क की गई गाड़ियाँ तबाह व बर्बाद हो गईं। यहाँ जो बारिश हो रही है वो 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि पिछले 56 दिनों से मुसलसल बारिशों का सिलसिला यहाँ जारी है। हमेशा की तरह इस रियासत में न कोई पानी की निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम है और न ही बारिश में फंसे अफराद को फ़ौरी तौर पर कोई इमदाद ही पहुँचाई जा सकती है।
हालांकि राहतकारी अमला पूरी कोशिश कर रहा है कि बेयार और मददगार अफराद को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन मुकामी अफराद का कहना है कि ये नाकाफ़ी है। मिट्टी के खिसक जाने से जो पटरियां मुअल्लिक़ हो गई हैं, वहाँ मौजूद मंदिर कागज़ की तरह मुनहदम हो गई है। इसके मलबे से 13 लाशें बरामद कर ली गई हैं। इसका इंकशाफ राहतकारी टीमों ने किया है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने ये कहते हुए अपना दामन बचाने की कोशिश की है कि जब यहाँ आफत आई तो अक़ीदतमंद अफराद सावन की पूजा के लिए बड़ी तादाद में मंदिर में जमा थे, तब ये हादसा पेश आया। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि मिट्टी के तोदे और सैलाब की वजह से मुनहदम होने वाली इमारतों के मलबे से तकरीबन 75 लाशों को बाहर निकाला गया है। इतवार से होने वाली बारिश की वजह से शिमला के सम्मर हिल, कृष्णा नगर और फागली इलाक़ों में भारी लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसे देखने के बाद हलाकतों की तादाद में इजाफे का कवी इम्कान है। वहीं दूसरी जानिब 20 अफराद अभी तक लापता हैं। ऐसे हालात में एक तरफ मणिपुर जल रहा है, हिमाचल प्रदेश तूफ़ान की लपेट में है, तो दूसरी जानिब बीजेपी हुकूमत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। और आज बरसरे इक़्तिदार जमात ने 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असम्बली के लिए 21 और मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कुल 230 नशस्तें हैं और दोनों रियासतों में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश की अवाम तूफ़ान की मार झेल रही है। मोदी जी खामोश हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने हंसते हंसते घरानों को बेघर कर दिया। उनके घर और आशियाने मिट्टी का ढेर बन गए। देखते ही देखते बारिश ने उनके मकानों को तहस नहस कर दिया और हमारे सियासतदान इन परेशान हाल, बेघरी और बेदरी का शिकार होने वाले अफराद का तमाशा देख रहे हैं। बेगौर और कफन लाशें इनकी इस हरकत दरिंदगी का मजाक उड़ा रहे हैं। 9 सालों से बरसरे इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत हर साल हिमाचल प्रदेश में होने वाली तबाही देख रही है, लेकिन इस तबाही के बाद यहाँ के लोगों पर आने वाली मुसीबतों के सद्देबाब के लिए हुकूमत ने अब तक कुछ नहीं किया। मोदी ने सिवाय कांग्रेस को निशाना बनाने के इन 9 सालों में कुछ नहीं किया। सारी दुनिया घूम आए और पहले से ज़्यादा झूठ बोलने लगे। अब हिमाचल प्रदेश में आए तूफ़ान को सुनामी कहा जाए या फिर कुछ और। आज यहाँ की अवाम की आँखों में आंसू हैं। इस तूफ़ानी बारिश की लहरों के पुरअसरार तमव्वुज में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लवाहकीन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये आंसू बरसों तक बहते रहेंगे। ज़मीन की तह तक देख लेने का दावा करने वाले और सियासी चूल्हे पर रोटी सेकने वाले इन आंसुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इन आहों को गज़ब और कहर बनकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब जो लोग इंसानों की मौत को फरामोश करके सियासी मकासद और इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, अजब नहीं कि आने वाले दिनों में गरीबों के आंसुओं में यही सियासतदान बह न जाएं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान को चाहिए कि वो तूफ़ान को मामूली ना समझें। आहों, सिसकियों और आंसुओं का तूफ़ान मामूली हो भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बात हकीकत है कि तूफ़ान में हमने कभी किसी सियासतदान को मरते नहीं देखा, बहते नहीं देखा। ऐसा सिर्फ गरीबों के साथ ही होता है और हम बड़े फ़ख्र से या फिर मजबूरन कौमी परचम ख़रीद कर मुहब्बे वतन होने का सबूत दे रहे हैं। 77 सालों से सिसक कर जी ज़रूर रहे हैं, मरते भी हैं तो तूफ़ान की जद में आकर। इसीलिए कहा जाता है कि फिर न तूफ़ान उठेंगे न गिरेगी बिजली, फिर न तूफ़ान उठेंगे न गिरेगी बिजली। ये हवादिस हैं गरीबों ही के मिट जाने तक। यस ए डक्ट वर्क्स, HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget
SA Ductworks।